लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो इसमें हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा से पद संभाला? तो ये इंदिरा गांधी थी, मोरारजी देसाई थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे। एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभालने वाले प्रधानमंत्री तो ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तथ्यात्मक संप्रभुता कहाँ निवास करती है? प्रधानमंत्री में, जनता में, संसद में, राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता जो है वो निवास करती है, तो ये निवास करती है प्रधानमंत्री में। तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम लोग अपना प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम लोग अपना सांसद चुनते हैं। हम लोग अपना सांसद चुनते हैं, हम लोग अपना प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जो हैं ये नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में या फिर बेल्जियम में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये विकसित हुई कहाँ पर? ब्रिटेन में। सबसे पहले ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली जो है ये विकसित हुई। भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, संविधान द्वारा गठित है, उपर्युक्त सभी असत्य है। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है वो किस प्रकार गठित किया गया है? परंपराओं पर आधारित है या फिर संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या फिर संविधान द्वारा गठित है? तो ये प्रधानमंत्री का जो पद है ये संविधान द्वारा गठित है। संविधान द्वारा ही इसे गठित किया है, संविधान में इसका जिक्र किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति के पास, नौकरशाही के पास, संसद के पास या फिर प्रधानमंत्री के पास। किसके पास होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास में। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति जो होती है ये प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हम लोग देखिए कि प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कौन क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? एच डी देवगौड़ा, वीपी सिंह, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में मत प्राप्त करने वाले में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले जो प्रधानमंत्री हैं तो ये एच.डी. देवगौड़ा भी हैं और वीपी सिंह भी हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ जो है ये कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ जो है ये राष्ट्रपति दिलवाता है।
सामान्यतः प्रधानमंत्री जो है ये क्या होता है, तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा का सदस्य होता है या फिर राज्यसभा का सदस्य होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री जो है ये क्या होता है, तो ये लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, तो प्रधानमंत्री पद पर भारत में कितने बार एक व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, केवल 3 बार, कितनी ही बार, केवल 1 बार, केवल 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितनी ही बार, यानी कि अनेकों बार। इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं, इंदिरा गांधी के, अटल बिहारी वाजपेयी के, जवाहरलाल नेहरू के या फिर लाल बहादुर शास्त्री के। इसका जो जवाब होगा ये होगा इंदिरा गांधी। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, तो ये कौन है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। कौन है, प्रधानमंत्री। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, 4, 5, 2 या 3। तो पद पर रहते हुए अब तक 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। पहले जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री थे और तीसरी जो थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी जो है ये इंदिरा गांधी थी, जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद उस समय यानी कि कार्यकाल को पूरा करने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों ने इसका पद संभाला था। इस पद को कार्यपालक प्रधानमंत्रियों ने इस पद को संभाला था। ध्यान रहे कि हमारे संविधान में कहीं भी कार्यपालक प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये परिस्थिति की उपज थी जिस कारण से यहाँ पर कार्यपालक प्रधानमंत्री को हम लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, तो इस कारण से प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेतृत्व करता है। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली, तो विश्वास प्रस्ताव पर यानी किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया, किस प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर अब तक लोकसभा में सबसे लंबी बहस चली, तो ये चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये कौन होता है, ये होता है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, सिख प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे, एमएस अहलुवालिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनमोहन सिंह, मोंटेग सिंह अहलुवालिया। तो इनमें से कौन है जो कि प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, तो ये होंगे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग या फिर नीति आयोग, योजना आयोग जिसे परिवर्तित करके अब नीति आयोग में बदल दिया गया है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री।
प्रथम पूर्णतः गैर सरकारी प्रधानमंत्री बने। प्रथम पूर्णतः गैर सरकारी प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। प्रथम पूर्णतः गैर सरकारी प्रधानमंत्री बने, ये कौन बने? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी बने। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य, संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर, यानी कि यहाँ पर जनरली पूछ रहा है कि आमतौर पर क्या होता है, तो आमतौर पर ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसके? लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो लोकसभा के चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या होगा? इंदिरा गांधी। संसदीय सत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न अर्थात किसका नेता होता है? तो उच्च सदन में अल्पमत का, निम्न सदन में अल्पमत का, उच्च सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा? निम्न सदन में बहुमत दल का, यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो निम्न सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रिमंडल यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो ये कौन है? तो ये कौन है? ये है मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है ये है मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 61 में या फिर अनुच्छेद 70 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 75 में। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, तो ये कौन है? मोरारजी देसाई, आई.के. गुजराल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले कौन है? तो ये है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। ये 76 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई, आई.के. गुजराल, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है? तो ये है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र जो है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर प्रश्न को इस प्रकार से पूछ दे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा कि 25 वर्ष ही होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो संभवतः क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो सबसे कम उम्र पे कौन प्रधानमंत्री बने? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद। तो प्रधानमंत्री इनमें से कौन बनता है? प्रधानमंत्री वही बनेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा।
लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, कौन थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? आई.के. गुजराल, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह। वो कौन थे जो कि पहली बार प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के वो सदस्य नहीं थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति द्वारा सृजित है, परंपरा पर आधारित है या फिर संसद द्वारा सृजित है? तो इसका उल्लेख जो है ये संविधान में किया गया है, इसलिए ये संविधान द्वारा सृजित है। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किसने 2 बार ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने, के कामराज ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर कृष्ण मेनन ने? किसने? तो किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो ये है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा पहली बार ये पंडित जवाहरलाल की प्रधानमंत्री रहते हुए मृत्यु हो जाने के पश्चात ये कार्यकारी प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाने के बाद ये कार्यकारी प्रधानमंत्री बने। ध्यान रहे कि हमारे संविधान में कार्यकारी प्रधानमंत्री का कोई पद या फिर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये परिस्थितियों के कारण इन्हें यानी कि कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। भारत का प्रधानमंत्री जो है ये हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सत्ता दल का अध्यक्ष होगा ही, लेकिन ऐसा है कि ये सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो कौन सबसे कम समय के लिए आसीन रहे? पी.वी. सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो ध्यान रहे यहाँ पर किसी एक कार्यकाल की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के किसी एक कार्यकाल के बारे में बात हो रही है, इनके पूरे कार्यकाल के बारे में यानी कि दूसरे कार्यकाल के बारे में बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था? प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य कौन था या थी, यानी कि कौन इसमें से नेता है जो कि राज्यसभा का सदस्य थे, लोकसभा के नहीं? पी.वी. नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, एच.डी. देवगौड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? यानी कि प्रथम वो प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था, यानी कि जो एक बार भी संसद सत्र में उपस्थित नहीं हुए थे। चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने एक बार भी संसद के किसी भी सत्र में उपस्थित नहीं हुए। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। इनमें से कौन है जो कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे? आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, वी.पी. सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए तो उस समय वो विधानसभा के सदस्य थे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो ये वी.पी. सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह।
अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? तो ये कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो प्रथम व्यक्ति ये कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो वो कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद? गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा ने लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद भी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। यानी कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा चंद्रशेखर को, एचडी देवगौड़ा को, चौधरी चरण सिंह को या उपर्युक्त सभी को। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो चंद्रशेखर भी हो जाएगा, एचडी देवगौड़ा भी होगा और चौधरी चरण सिंह भी होगा। तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी को। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1977 से 82 तक, 1982 से 84 तक, 1980 से 84 तक, 1975 से 79 तक। तो इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? तो ये प्रधानमंत्री बनी थी 1980 से लेकर के 1984 के बीच। और इसी कार्यकाल के दौरान 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी का जो दूसरा कार्यकाल था उसी कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न को देखे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।